अंता विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला इस बार दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के सामने अपने ही बागियों की चुनौती खड़ी होगी। नामांकन के साथ ही मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय होता दिख रहा है। नामांकन के आखिरी दिन दोनों प्रमुख दलों के बागियों ने मैदान संभाल लिया। कौन किसका वोट काटेगा और किसके माथे सजेगा जीत का सेहरा, देखिए इस खास रिपोर्ट। अंता का रण नहीं आसान। अंता के रण में 21 दावेदार, नामांकन खत्म, मुकाबला भीषण, आखिरी दिन बदल गया प्लान। ये है अंता उपचुनाव में पार्टियों का समीकरण। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में नहीं, दोनों दलों के बागियों ने संभाला है। भाजपा ने अपनी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता 12 के वर्तमान प्रधान मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को एक बार फिर इसी सीट से टिकट दिया है। इस सीट पर दोनों ही मुख्य दलों के बीच मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार बागी और निर्दलीय से इस सीट का समीकरण बिगड़ गया है। इस सीट पर कभी कांग्रेस से जुड़े हुए युवा नेता नरेश मीणा ने दावेदारी ठोक रखी है, तो वहीं आज नामांकन के अंतिम समय में भाजपा से 12 अटरू के पूर्व विधायक रहे रामपाल मेघवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि इनमें दिलचस्प क्या है। तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया वर्सेस कांग्रेस से बागी नरेश मीणा, बीजेपी से मोरपाल सुमन वर्सेस बीजेपी से बागी रामपाल मेघवाल। रामपाल मेघवाल के समर्थकों ने आतिशबाजी कर चुनावी समर का ऐलान किया, तो हलचल बीजेपी में बढ़ गई। कांग्रेस भी सीट का लेखा जोखा देखने लगी, लेकिन अब देखना होगा कि रामपाल मेघवाल कांग्रेस के परंपरागत वोटों में कितनी सेंधमारी करते हैं। तो वहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। रामपाल मेघवाल 2013 में 12 अटरू सीट से लगभग 20,000 वोटों से जीते थे। एनडीटीवी से बात करते हुए रामपाल मेघवाल ने कहा कि पार्टी से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर बार उनका टिकट काटा गया। एक फॉर्म तो मैंने उस दिन भरा था शनिवार को, लेकिन आज भी मेरा मुहूर्त था, तो मैंने आज भी पार्टी के आदेशों की पालना की फॉर्म डाला है। कितने फॉर्म हो गया है? मेरे 4 फॉर्म हो गए। 3 दिन से जनता के बीच जा रहे हो, जनता का क्या मूड दिख रहा है आपको? मोरपाल सुमन चुनाव नहीं लड़ रहा, आम जनता चुनाव लड़ रही है। पूरी अंता विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से मैंने निर्वाह किया है। बीजेपी के प्रत्याशी की जो बात की, ये उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, और अन्य आपने प्रत्याशियों की बात की, तो ये लोग वह हैं जो बीजेपी का टूल बन के काम कर रहे हैं। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, न मैं किसी व्यक्ति विशेष को मतलब वो चैलेंज करके कहीं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो मेरे विवेक से स्वतंत्र होके जो मुझे दिख रहा है, दलित, शोषित, प्रताड़ित, तो एक पीड़ा होती है दिल में, और उस पीड़ा को मैं मेरी आखिरी सीमा में सहन नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ दलित नहीं, उदित हैं, चलित हैं, वो चलेंगे। नामांकन भर दिया है। मेरे साथ मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ मैंने अंता उपचुनाव के लिए नामांकन भरा है। मेरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरा चुनाव आमजन की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने का मेरा चुनाव है। मेरा चुनाव इंकलाब के नारे के साथ है। मेरा चुनाव भगत सिंह की सोच के साथ है। मेरा चुनाव धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की राजनीति स्थापित करने का चुनाव है, और मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा। बात करें इस सीट की, तो इस विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें से 1,16,405 पुरुष मतदाता और 1,11,154 महिला मतदाता हैं। साथ ही 4 वोटर थर्ड जेंडर के भी हैं। जिले में कुल 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। पहले कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज होकर नरेश मीणा ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा, तो बीजेपी से असंतुष्ट कार्यकर्ता और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल भी आखिरी दिन मंगलवार को पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठे दिखे। अंता के इतिहास की बात करें तो 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5,861 मतों के अंतर से हराया। 2018 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के प्रभुलाल सैनी को 34,063 वोटों से हराया।
2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 3,399 वोटों के अंतर से हराया। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद कुमार ने बीजेपी के रघुवीर सिंह कौशल को 29,668 वोटों के अंतर से हराया। अब कंवरलाल मीणा की विधायकी निरस्त हो जाने के बाद देखना होगा कि ये सीट फिर से भाजपा के पास आती है या फिर कांग्रेस या फिर कोई दूसरे इस सीट पर बाजी मारता है। दोनों बागियों के मैदान में उतरने से समीकरण बिगड़ गए हैं। जो वोट परंपरागत रूप से कांग्रेस या बीजेपी को मिलते रहे, अब उनमें सेंध लगने की पूरी संभावना है। पार्टी के अपने नेता जब विरोध पर उतर आए तो जीत का रास्ता आसान नहीं रहता। 12 से ब्रिजेश कुमार पारिता की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए। राजस्थान प्राइम में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।